Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 7, which is chapter number 6 about more on HTML. ठीक है, so आज हम HTML के कुछ और elements को and features को discuss करेंगे. So first of all, recall HTML. So in the previous chapter, you have already learned about creating an HTML document, saving and viewing it. Now we move further to learn some basic HTML documents. So students, in the previous chapter, last chapter में हमने discuss करा था कैसे एक HTML document को create किया जाता है, save किया जाता है and how then we can view it. Okay, so इस chapter में हम और कुछ basic HTML commands को discuss करेंगे as they have given you the tags and the attributes and their descriptions in a tabular form. So first of all, we have HTML tag. So ये container tag है. हर एक HTML document HTML tag के साथ start होता है and closing HTML tag के साथ end होता है. Then we have head tag. ये कंटेनर टैग है जो क्या करता है आपके HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन को एनक्लोज करता है. देन टाइटल टैग, ये भी कंटेनर टैग है जो वेब पेज के टाइटल को एनक्लोज करता है एंड ये आपके वेब ब्राउजर के टाइटल बार पे अपीयर होगा. ओके, देन वी हैव व्हाट बॉडी टैग. ओके, एट्रीब्यूट्स इसमें गिवन है बीजी कलर, टेक्स्ट, बैकग्राउंड. सो ये भी कंटेनर टैग है जो सारे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस जो सभी मिलकर आपका वेब पेज बना रहे हैं, that will be all enclosed in the body tag. and जितने भी एलिमेंट्स है वेब पेज के उनको डिफाइन किया जाता है opening body tag and closing body tags के साथ, and it contains many attributes also. Then we have BR tag. BR tag एक empty tag है, therefore इसको आप कभी भी एक off tag यानी कि ending tag के साथ close नहीं करेंगे. इसको सिर्फ एक line break को insert करने के लिए यूज किया जाता है. Then we have P tag and इसका attribute है align. So ये कंटेनर टैग है जिसको एक पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है एंड जो अलाइन एट्रीब्यूट है इस टैग का वो हमें हेल्प करता है कि आप पैराग्राफ के जो कंटेंट्स हैं उनको राइट, लेफ्ट, सेंटर ऑफ द पेज क्या कर सके, इजीली अलाइन कर सकें. देन नेक्स्ट वी हैव HR टैग एंड इसके एट्रीब्यूट्स है साइज, विड्थ, अलाइन, कलर. सो ये भी एक एम्प्टी टैग है जिसको हम एक वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं एंड जो लाइन की प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन किया जाता है एक एप्रोप्रिएट वैल्यू असाइन करके टू द टैग एज इट हैज एट्रीब्यूट्स. नाउ नेक्स्ट वी कम टू लिस्ट इन HTML. अब HTML में लिस्ट क्या है? सो नंबर ऑफ इंटरलेटेड आइटम्स और नेम्स रिटन इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ लिस्ट. एक सभी इंटरलेटेड आइटम्स या जो नेम्स एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं दैट इज कॉल्ड अ लिस्ट. एंड लिस्ट जो है आपके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है एक मोर सिस्टमैटिक तरीके से जिसके थ्रू आपका कंटेंट और ज़्यादा लेजिबल होता है. सो 5 मेन टाइप्स की आपकी लिस्ट है जो HTML सपोर्ट करता है. नंबर 1 इज अनऑर्डर्ड, डायरेक्टरी, ordered, menu list and definition list. So first of all we have unordered list. and unordered list, एक unordered list का यूज किया जाता है जब आइटम्स आपके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं करने होते हैं. ठीक है, जो लिस्ट है आपकी वो ओपनिंग UL टैग के साथ स्टार्ट होता है एंड क्लोजिंग UL टैग के साथ रिस्पेक्टिवली एंड हो जाता है. Then we have menu list. Menu list allows you to create a list in which each element is a word or a phrase that fits in a single line. So menu list क्या है? इसके थ्रू आप एक ऐसी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें हर एक एलिमेंट आपका वर्ड है या फ्रेज है जो कि एक सिंगल लाइन में फिट हो सकता है. ये आपके और कॉम्पैक्ट वे में अपीयर होती है देन द अदर लिस्ट एंड इस टैग को मोस्टली यूज किया जाता है क्या दूसरे डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस के साथ लिंक करने के लिए. देन वी हैव डायरेक्टरी लिस्ट. डायरेक्टरी लिस्ट को क्रिएट किया जाता है बाय dir कंटेनर टैग एंड नॉर्मली इसको यूज करते हैं हम किसके लिए, फॉर अ लिस्ट ऑफ फाइल नेम ऑफ सम बिल्स. देन वी हैव डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट एक इंडेंटेड लिस्ट है टर्म्स एंड डेफिनेशन की. एंट्रीज जो होती है डेफिनेशन लिस्ट में इनमें कोई बुलेट या नंबर नहीं होता इनके फ्रंट में एंड जो टैग्स यूज किए जाते हैं डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए दे हैव गिवन यू लाइक दिस इज DL टैग, ये एक डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करेगा. DT टैग के थ्रू डेफिनेशन टर्म डिफाइन किया जाता है. DD टैग का यूज किया जाता है टू गिव द डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ द टर्म विच इज मेंशन्ड विद द DT tag. So syntax they have given you have to use this syntax for the definition list. Next we have order list. So order list को use किया जाता है to display the list of items in a specific order. जितने भी items एक list के अंदर है जब आप उन्हें specific order में arrange करना होता है then you have to create a order list. By default जो numbers होते हैं वो आपके web browser में display होते हैं जब एक order list का use किया जाता है and then आप style को भी change कर सकते हैं using the type attribute. So क्या किसी भी गिवन लिस्ट आइटम के आइटम नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है एंड ऑर्डर लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 के साथ स्टार्ट होती है लेकिन अगर इफ यू वांट तो आप उसे डिफरेंट नंबर के साथ भी लिस्ट को अपनी स्टार्ट कर सकते हैं.
नाउ हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट, तो कैसे एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना है. सो टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट, सो फॉर दैट आपको क्या ओपनिंग यूएल एंड क्लोजिंग यूएल को यूज करना होता है एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लिस्ट रिस्पेक्टिवली. एंड जो टैग एल आई है, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, इसको हमें क्या हर एक लिस्ट आइटम के बिगिनिंग में पुट करना पड़ता है. लाइक दिस HTML कोड, फिर आपका ओपनिंग बॉडी एंड देन फिर ये सभी आइटम्स को फॉलो करना है. ओपनिंग यूएल टैग, लिस्ट आइटम फ्रूट, मिल्क, फ्रूट जूसेस, स्वीट्स, बिस्किट एंड देन क्लोजिंग यूएल टैग, क्लोजिंग बॉडी टैग. ओके, एंड देन उसके बाद जो आउटपुट आपको मिलेगा इट विल बी समवॉट लाइक दिस. ठीक है, चलो. सो जो लिस्ट आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में गिवन है उसमें क्या बुलेट्स या डॉट मार्क किए गए हैं जो कि हर एक लिस्ट आइटम के लेफ्ट साइड है. सो आप चाहो तो जो भी बुलेट आपको चाहिए उसको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो आप टाइप ऑफ बुलेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगर आपको सर्कल चाहिए, डिस्क चाहिए, स्क्वायर टाइप बुलेट चाहिए, ठीक है, सो टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू आप उस टाइप ऑफ बुलेट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है समवॉट लाइक दिस. सो दैट इज यू विल टाइप इक्वल्स टू शेप. सो यहाँ पे जो शेप है वो रिप्रेजेंट करेगी उस काइंड ऑफ बुलेट को जिसको आप हर एक लिस्ट आइटम के साथ यूज करना चाहते हैं. अब वो शेप आपकी सर्कल, डिस्क या स्क्वायर शेप कुछ भी हो सकती है. ठीक है, सर्कल जो होगा वो आपको एक हॉलो बुलेट होगा लाइक दिस. डिस्क शेप एक सॉलिड राउंड बुलेट होगा लाइक दिस. एंड स्क्वायर शेप आपका एक स्क्वायर बुलेट होगा समवॉट लाइक दिस. ठीक है, so see the effect of type attribute with different values in the given below. They have given you like this. अगर हम UL type circle लेंगे so आपके जो जितने भी items है they will appear like this. ये आपके क्या है hollow circle form है. ठीक है, चलो. देन UL टाइप अगर डिस्क दिया जाएगा तो एक सॉलिड आपको सर्कुलर फॉर्म दिखेंगे हर एक लिस्ट आइटम में इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. एंड देन UL टाइप अगर स्क्वायर टाइप किया जाएगा तो हर एक आइटम में इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म ऑफ बुलेट्स अपीयर होंगे. ओके, चलो. नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट. सो टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट, अब एक ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको टैग OL, ओपनिंग OL एंड क्लोजिंग OL का यूज किया जाता है अपने हर एक लिस्ट के बिगिनिंग एंड एंड में. एंड क्योंकि जैसे अनऑर्डर लिस्ट में हम टैग LI का यूज करते थे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आइटम ऑफ द लिस्ट. ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है. तो फॉर दैट HTML कोड, HTML हेड टाइटल, ये आपको बेसिक सिंटेक्स है जो हमें फॉलो करना है. देन आपको यहाँ पे जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं उनके आगे LI ओपनिंग टैग यूज करके सारे अपने लिस्ट आइटम्स को अरेंज करना है. ठीक है, यहाँ पे जो LI टैग है उसका यूज किया जाता है दोनों में, चाहे वो आपके ऑर्डर्ड हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, दोनों में ही हर एक लिस्ट आइटम के लिए आप LI टैग का यूज करेंगे. नंबर लिस्ट में OL टैग्स यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ UL टैग. ठीक है, एंड टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है OL टैग के साथ भी. आपके पास फॉलोइंग ऑप्शंस हैं, दे हैव गिवन यू. ठीक है, दैट इज प्लेन नंबर, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल रोमन नंबर्स, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल रोमन नंबर्स. ठीक है, सो जो भी आपको टाइप एट्रीब्यूट चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो टाइप ऑफ नंबरिंग को स्पेसिफाई करने के लिए विच यू नीड टू बी डन विद ईच लिस्ट आइटम. सो टाइप एट्रीब्यूट को इस तरीके से यूज किया जाता है. अगर आप OL टाइप A करेंगे, स्मॉल a, सो स्मॉल लेटर्स के लिए यूज होगा. OL टाइप कैपिटल A है तो ये कैपिटल लेटर्स के लिए यूज किया जाता है. दिस इज यूज फॉर स्मॉल रोमन लेटर्स एंड दिस इज यूज फॉर कैपिटल रोमन लेटर्स. ओके, दे हैव गिवन यू. और OL टाइप स्मॉल a, यहाँ पे नंबरिंग आपकी स्मॉल में आएगी लाइक दिस ABCDEF. ठीक है, अगर आप OL टाइप कैपिटल A करेंगे तो सारी नंबरिंग कैपिटल A कैपिटल B इस तरीके से आएगी. एंड इट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑर्डर लिस्ट. ठीक है, एंड OL टाइप अगर स्मॉल I किया जाएगा तो आपके रोमन स्मॉल में चलेगी नंबरिंग. एंड अगर आप कैपिटल I करेंगे रोमन के लिए तो इस तरीके से रोमन नंबरिंग आपके कैपिटल में चलेगी. एंड देन इफ यू टाइप OL टाइप इक्वल्स टू 1, सो आपकी नंबरिंग में फिर आपको सारे आइटम्स दिखेंगे ऑर्डर लिस्ट के अंदर, दैट इज 1 2 3 4 5 6. Then using start attribute with OL tag. So यहाँ पे हम start attribute का यूज करते हैं अपनी order list के initial value को specify करने के लिए. For example, to begin numbering the list at 2. So list को अगर आप का नंबर 2 से start करना चाहते हैं तो आपको इसे start में assign करना पड़ेगा. और ये start value हमेशा numeric होती है और इसको automatically convert किया जाता है according to the type value of the list. So they have given you examples of different type and start values. Okay, चलो. Now next is image insertion in web page with alignment. Alignment के साथ कैसे हम web page में image का insertion करते हैं. So images आपके क्या हर एक web designer का एक staple होता है and ये web का एक बहुत बड़ा part होता है. Mostly websites जो है उनमें ज़्यादातर आपके सब में क्या होते हैं images
होती हैं। सो HTML मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू एम्बेड इमेजेस इन योर वेब पेजेस। सो HTML के थ्रू एक वेब पेज के अंदर इमेजेस को एम्बेड करना इज़ वेरी इजी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ देम प्रॉपर्ली। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानो कि कैसे उसे प्रॉपर्ली यूज़ किया जाता है। सो एक वेब पेज के अंदर इमेज को एम्बेड करने के लिए सबसे पहले आपको इमेज को, आपके ये जो इमेज है विच यू नीड टू इंसर्ट, दैट शुड बी इन आइदर .jpg, .gif और .png फॉर्मेट में वो इमेज आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन ओनली यू कैन इंसर्ट दैट पर्टिकुलर पिक्चर इन योर वेब पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज को क्रिएट करना है इमेज एडिटर में सच एज एडोब फोटोशॉप, एंड देन आप उसको सेव करेंगे एक करेक्ट फॉर्मेट में। देन वंस यू हैव क्रिएटेड एन इमेज, अब एक बार इमेज आपकी क्रिएट हो गई, सो आपको उसे अपने वेब पेज पे एम्बेड करना है। एंड एम्बेड करने के लिए आपको IMG, ओपनिंग IMG टैग का यूज करना है वेरियस एट्रीब्यूट्स के साथ, सो दैट वहाँ पे आप एक्चुअल लोकेशन जो है इमेज की वो स्पेसिफाई कर सकें। सो बिफोर स्पेसिफाई एन इमेज टैग, अब एक इमेज टैग को स्पेसिफाई करने के लिए जस्ट लेट्स गिव अ क्विक लुक टू टेबल गिवन बिलो स्पेसिफाइंग इस एट्रीब्यूट। सबसे पहले सारे एट्रीब्यूट्स को हम समझ लेते हैं। सो पहला एट्रीब्यूट है SRC। SRC क्या बताता है, आपका इमेज के सोर्स को डिफाइन करता है कि आपने इमेज को कहाँ से लिया है। सो वैल्यू जो SRC एट्रीब्यूट की वो आपका URL है इमेज का, जिसको आपको वेब पेज पर डिस्प्ले करना है। देन इज ऑल्ट। सो ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए फॉर एन इमेज, एंड जो ऑल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो ऑथर डिफाइंड टेक्स्ट होता है। देन वी हैव हाइट एंड विड्थ। सो एक इमेज की हाइट एंड विड्थ को डिफाइन करने के लिए रादर देन लेटिंग द ब्राउजर कंप्यूट द साइज, यूज द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट विद इमेज टैग। देन वी हैव अलाइन। तो पिक्चर को अलाइन या इमेज को वेब पेज पे अलाइन करने के लिए आप लेफ्ट, टॉप, मिडल, राइट एंड बॉटम वैल्यूज को अलाइन एट्रीब्यूट्स के साथ यूज कर सकते हैं। देन इज बॉर्डर। सो यहाँ पे बॉर्डर को इमेज के अराउंड स्पेसिफाई करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, एंड जो पॉसिबल वैल्यूज है दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। So image tab को specify करने के लिए they have given you the syntax that is image source equals to value, okay, and then closing image tag. Example like this, you have to type over there and then you will get the output somewhat like this. ठीक है? Now, next is alignment of images. So we can easily align images according to the text around it by using the align tag with following keywords. So आप easily images को text के according align कर सकते हैं जो उसके around में होगा, किसका use करके, align tag का यूज करके विद द फॉलोइंग कीवर्ड्स। तो लेफ्ट क्या करता है, आपकी इमेज को लेफ्ट मार्जिन में अलाइन करता है, एंड टेक्स्ट को क्या रैप कर देता है विच फॉलोज द इमेज। देन राइट आपका राइट मार्जिन में इमेज को अलाइन करेगा एंड इट विल रैप द टेक्स्ट दैट प्रीसीड्स द इमेजेस। देन टॉप आपके इमेजेस को सराउंडिंग टेक्स्ट के टॉप पे अलाइन करेगा, मिडिल आपकी इमेज को सराउंडिंग टेक्स्ट के मिडिल में अलाइन करेगा, एंड बॉटम आपकी इमेज को सराउंडिंग टेक्स्ट के बॉटम में अलाइन करेगा, and center will align the center of the image with the surrounding text. Okay, now next we come to what, adding tables in the web page। अब वेब पेजेस में टेबल्स कैसे ऐड करते हैं। सो टेबल्स को वेब पेजेस पे यूज किया जाता है डेटा को हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो बेसिकली आपका जो यूज है टेबल का वो आप कॉम्प्लेक्स एंड बल्कि डेटा को सिंप्लीफाई करता है, एंड इट मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द विजिटर्स। ठीक है, सो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट tables while working with the different types of program in MS Office. So for your convenience, various parts of the table are given below. अब यहाँ पे आपको convenience के लिए various parts given है। This is what, this is a row, ये आपका data cell होता है। This is column, header cell, okay? चलो, so table tag जो है उसको आप TR, TH and TD tag के साथ यूज कर सकते हो various components of table को create करने के लिए। They have given you the following figure which shows how these tags are used for creating a table like this. So हर यहाँ पे आपको given है ये टेबल, हर एक टेबल जो आप HTML में क्रिएट करते हो वो आपके टेबल के साथ ओपनिंग टेबल एंड क्लोजिंग टेबल टैग के साथ क्लोज होगी। ठीक है, चलो, देन दे हैव गिवन यू दिस, ये क्या है, ये आपका TR टैग है जो एक न्यू रो को क्रिएट करता है टेबल के अंदर। जितने भी टैग्स हम यूज करते हैं डेटा एंड हेडर सेल्स को क्रिएट करने के लिए वो आपके ओपनिंग TR एंड क्लोजिंग TR टैग में ही एनक्लोज होते हैं। दिस इज फॉर व्हाट, यहाँ पे ये TH टैग है जिसको आप TR टैग के साथ विद इन TR कार यूज करते हैं, एंड ये आपके टेबल के हेडर सेल को क्रिएट करता है, डेटा को एनक्लोज करेगा विच इज देयर इन अ हेडर सेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दिस इज फॉर व्हाट, ये आपका TD टैग है जिसको आप TR टैग के साथ यूज करते हैं, एंड ये क्या टेबल के अगेन डेटा सेल को क्रिएट करता है, ये डेटा को एनक्लोज करेगा जो आपके डेटा सेल में अपीयर होता है, एंड TD डेटा इन अ cell data, and with the closing TD you will enter it. Okay,
नाउ नेक्स्ट वी कम टू हाइपरलिंक. सो हाइपरलिंक एक पीस ऑफ टेक्स्ट है या इमेज है जिसको हम दूसरे वेब पेज में लिंक करते हैं. अगर आप क्या इस पर क्लिक करते हैं तो पेज जो कि उसके साथ लिंक्ड होगा दैट विल ओपन अप. एंड जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरलिंक है दैट इज टेक्स्ट हाइपरलिंक, जो कि आपके अपीयर होता है अंडरलाइन ऑन अ वेब पेज एंड यूजुअली डिफरेंट कलर में होता है. ठीक है, सो मेनली टू टाइप्स के हाइपरलिंक्स हैं. सो हाइपरलिंक्स टू अदर पेजेस, जो आपके अदर पेजेस के हाइपरलिंक्स होते हैं विद इन द करंट और अदर वेबसाइट, इसको आप कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग. एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर आप दो डिफरेंट वेब पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाइपरलिंक एंकर और बुकमार्क ऑन द सेम पेज. सो एक पॉइंट जो आपके पेज पे होता है उसको बुकमार्क किया जाता है, सो दैट वहाँ पे हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, जिसको आप प्रेस करने से आपको कहाँ पे लेकर जाएगा, बुकमार्क पर लेकर जाएगा. इसको कहा जाता है इंटरनल लिंकिंग. एंड इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है सेम पेज के पार्ट्स को लिंक करना. ठीक है, सो जो टैग्स यूज किए जाते हैं हाइपरलिंक्स प्रोड्यूस करने के लिए दैट इज ओपनिंग ए एंड क्लोजिंग ए टैग. सो ओपनिंग ए टैग आपको स्टैंड करता है फॉर एंकर. सो ये ए टैग एंकर टैग आपको बताता है कि कहाँ से आपका लिंक स्टार्ट होगा. एंड क्लोजिंग ए टैग इंडिकेट करता है कि दैट वेयर विल द लिंक विल एंड. ओके, देन वी हैव ए एच आर ई एफ. तो ये यहाँ पे जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे एच आर ई एफ एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है ए टैग के साथ. एंड एच आर ई एफ स्टैंड फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस. ठीक है, समवट लाइक दिस. सो HTML फॉर्मेट जो है क्या, एक लिंक को क्रिएट करने के लिए टू अनदर HTML फाइल, वो आपकी सेम डायरेक्टरी में स्टोर हो जाता है एज द प्रेजेंटली डिस्प्लेड वेब पेज इज लाइक दिस. दे हैव गिवन यू द एग्जाम्पल. अब यहाँ पे जो वैल्यू है एट्रीब्यूट HREF की, वो आपका पाथ है टू द लोकेशन ऑफ द टारगेट डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप लिंक करेंगे. एंड जो फॉलोइंग कोड है वो आपको टेक्स्ट शो कर रहा है, क्लिक हियर टू डू अबाउट ह्यूमन बॉडी. ये आपको जैसे आप क्लिक करोगे ये फाइल ह्यूमन बॉडी डॉट HTML को ओपन कर देगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव लिंकिंग वेबसाइट्स. सो एक वेबसाइट के साथ लिंक करने के लिए आपको उसका URL पता होना चाहिए, दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, सो URL क्या है, लोकेशन होती है फाइल की. एंड जो फुल HTML फॉर्मेट है लिंक का किसी एक वेबसाइट के साथ, वो इंटरनेट पे इस तरीके से कुछ यहाँ पे गिवन होता है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द URL ऑफ द डेस्टिनेशन पेज शुड बी रिटन इन फुल. सो जो आपके डेस्टिनेशन पेज का URL है वो फुल लिखा होना चाहिए. जो स्ट्रिंग टेक्स्ट टू एक्टिवेट लिंक ये आपको शो करेंगे वेब पेज पे हाइपर टेक्स्ट. एंड जैसे ही एक व्यूअर क्लिक करेगा इस हाइपर टेक्स्ट पे, वेब ब्राउजर उसको इंटरनेट साइट पे क्या कर देगा, लिंक कर देगा, विच विल बी इंडिकेटेड बाय द URL. ओके, दे हैव गिवन यू एग्जांपल. सो जब आप इसे वेब ब्राउजर पे व्यू करेंगे दिस अबव कोड विल अपीयर एंड देन यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन एट A3C. तो यूजर को सिंपली A33 हाइपरलिंक पे क्या क्लिक करना है सो दैट इट कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेबसाइट लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट इज डिफाइनिंग कलर्स ऑफ द हाइपरलिंक. अब हाइपरलिंक के कलर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है. सो आपने नोटिस किया होगा कि जो हाइपरटेक्स्ट होता है वेब पेज पे वो जनरली डिफरेंट कलर के होते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग टेक्स्ट. एंड देन आप उन लिंक के कलर को भी स्पेसिफाई कर सकते हो. सो कलर आपका चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट हाइपरलिंक इज इन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनविजिटेड लिंक, ये आपका वो लिंक है जिसको अभी तक किसी भी विजिटर ने विजिट नहीं किया है टू क्लिक. देन एक्टिव लिंक आपका वो लिंक होता है जिस पे विजिटर करंटली क्लिक कर रहा है. एंड देन विजिटेड लिंक आपका वो लिंक है जो विजिटर ने काफी बार विजिट कर लिया है. सो यहाँ पे हम लिंक, अ लिंक एंड बी लिंक एट्रीब्यूट का रिस्पेक्टिवली यूज करते हैं फॉर द अबव मेंशन्ड हाइपरलिंक्स. ओके, दे हैव गिवन द सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स आल्सो. आप दूसरे वेब पेज को या इमेज या डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं अपने वेब पेज के साथ. एंड एनी 2 पॉइंट्स कुड आल्सो बी लिंक ऑन द सेम वेब पेज. ओके, चलो, the chapter is completed. I hope you all have understood the basic formatting in HTML. We'll meet you very soon in the next class. And then take care and thanks to all.